हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मैं फिर से 72वीं की तैयारी करने जा रही हूँ और आप इस जर्नी में मेरे साथ चल सकते हैं। तो मैं आज आपको कुछ बुक्स बताने वाली हूँ। देखिए, जब आप पहले से तैयारी शुरू करते हैं तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, महेश बर्नवाल पढ़ते हैं, है ना। बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं। लेकिन चूंकि अब हमारे पास सिर्फ 2 से ढाई महीने का वक्त है ना। तो उन सारी किताबों को हम अभी से अगर करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। पुराने बच्चे जो है, अगर उन्होंने वो सब पढ़ा है तो ठीक है। आप अभी जो मैं बताने वाली हूँ वो कर सकते हैं, स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। और जो नए बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं। बिलीव मी, मैंने 4 बार क्वालिफाई किया और मैंने बहुत पढ़ाई नहीं की है ना। पास करने के लिए आपको बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्टली पढ़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले है कि आखिर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। तो बीपीएससी का जब आप PYQs देखते हैं तो आप उस पर गौर करेंगे कि 4 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द सिलेबस आप कवर कर लेते हैं। देखिए कि 30 से 35 के आसपास हिस्ट्री के प्रश्न आते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन साइंस के, 25 से 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से और 25 से 30 क्वेश्चन बिहार से आते हैं, बिहार से रिलेटेड, है ना। तो इन चारों सब्जेक्ट पर अगर आप ध्यान देते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ज्योग्राफी मत पढ़ो, आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ो, नहीं, आपको सब कुछ पढ़ना है, आपको पॉलिटी सब कुछ पढ़ना है, लेकिन इन चारों पर ध्यान ज़्यादा देना है, ठीक है। मैं भी आपको बुक रिकमेंड करूँगी। देखिए, बिहार के लिए आप ये तथ्य संग्रह पढ़ सकते हैं, एडुटेरिया का आता है, पतली सी बुक है, देखिए कितनी सी किताब है, बहुत इजीली, बहुत अच्छा है ना। आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप क्राउन का बिहार वाला पढ़ सकते हैं या फिर इम्तियाज़ अहमद का पढ़ सकते हैं, आप दोनों में से किसी का भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये चूँकि पतली सी है, आप इसे बार बार पढ़ सकते हैं, तो आप ये पढ़िए। इसका एडुटेरिया का ऑब्जेक्टिव भी आता है बिहार से रिलेटेड, वो भी इतनी छोटी सी, अभी मेरे पास है नहीं, मैं आपको दिखा दूँगी, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। आप ज्योग्राफी और साइंस के लिए ये जो ब्लू वाला लूसेंट है, इससे कर सकते हैं। इसमें साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीज़ दिया हुआ है, आप इससे कर सकते हैं। देखिए, अभी हाल के 70वीं और 71वीं में पैटर्न चेंज हुआ है। साइंस थोड़ा सा टफ पूछा गया था और थ्योरी रिलेटेड था, और अभी बीपीएससी का जो पैटर्न रहा है वो कथन और निष्कर्ष वाला रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप NCERT पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है। और बिलीव मी, ट्रस्ट मी, मैंने इसी से साइंस पढ़कर 4 बार PT क्वालिफाई किया, इसी से पढ़कर निकाला है मैंने, है ना। इसके अलावा मैंने साइंस का घटना चक्र भी लिया था, तो आप वो पढ़ सकते हैं। देखिए, जिन बच्चों ने स्कूलिंग अच्छे से की है, जिनका बेसिक ठीक है, उनका तो इससे बहुत ईजिली काम चल जाएगा। जिनका नहीं है, और अगर इसमें से कुछ सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसे यूट्यूब पे देख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन आपके पास उतना भी समय नहीं है कि आप NCERT शुरू करें, उसको ख़त्म भी कर लें, है ना। तो स्मार्ट स्टडी कीजिए, इससे हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, इससे साइंस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, घटना चक्र। तो घटना चक्र के लिए आप हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और भूगोल, ज्योग्राफी, आप इन चारों के लिए ये ले सकते हैं। इसके अलावा बीपीएससी का PYQ का खुद का घटना चक्र आता है, आप वो ज़रूर लीजिएगा, उससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं, कहाँ से कितने आ रहे हैं, क्या पढ़ना है। तो बीपीएससी का स्पेशली एक आता है घटना चक्र PYQs का, वो आपको लेना है ना। घटना चक्र इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, और वो बहुत 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 अच्छा है। मैंने 4 बार PT दिया है, चारों में मैंने सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ा है। देखिए, 4 किताब 4 बार पढ़ने से बेहतर है कि आप एक किताब को 4 बार पढ़ें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, बच्चे पढ़ाई तो बहुत करते हैं, इतने सारे बच्चे देते हैं और सब पढ़ने में अच्छे होते हैं, सब ने मेहनत की होती है, लेकिन आखिर क्यों किसी का रिजल्ट होता है, किसी का नहीं होता है। बहुत लोगों की ये शिकायत होती है कि मैंने पढ़ाई बहुत की थी, लेकिन वहाँ पे मेरा क्वेश्चन नहीं बना, वहाँ पे छूट गया। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रामबाण इलाज है कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, क्वेश्चन ना छूटे, आपको सेट लगाना है। अभी तो कितना ईजी हो गया है ऑनलाइन के कारण, आपको टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट सारे मिल जाते हैं, है ना। तो आप ज़रूर से ज़रूर सेट लगाइए, आप हर दिन सेट लगाइए, चाहे सेक्शनल, आप जो पढ़ रहे हैं जो टॉपिक, उसका सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए, आप फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। देखिए, बुक मिलते हैं, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। 67th में जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैं बाज़ार से बुक लाती थी। अभी देखिएगा, अभी एग्ज़ाम होने वाला है तो बहुत सारे बुक आएंगे सेट का मार्केट में, तो आपको उसको ले लेना है।
120 से 150 के बीच में वो किताब आ जाती है, और एक किताब में 15 से 20 सेट होते हैं। आपको हर दिन एक लगाना है, और लगाना है का क्या मतलब है कि जो बन रहा है उसको बनाना है, जो नहीं बन रहा है उसको पीछे से जो डिस्क्रिप्शन रहता है उसको पढ़ना है। आपको हर दिन सेट लगाना है, हर दिन बिना नागा किए हुए। आप सैटरडे संडे को किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो लेते हैं, सैटरडे संडे को टेस्ट वो दे सकते हैं, लेकिन खुद से ज़रूर लगाइए। क्वेश्चन लगाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है आप उसको फॉलो कीजिए, एंड बिलीव मी 72वीं आप ज़रूर क्लियर करेंगे। मैंने खुद 4 बार क्लियर किया हुआ है। अभी मैं अपनी जर्नी साझा करूँगी, कैसे कैसे मैं रोज़ पढ़ रही हूँ। मैं होमवर्क सीरीज़ भी शुरू करूँगी, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। बाय बाय।